Hi everyone, I hope you all are doing great. Finally, exams आ चुके हैं. They are right on your head and I hope you all are preparing well for your exams. Please do not waste your time. Back to back आपके exams होने वाले हैं, so please इस time को effectively use करिए. Now coming to your paper 9, which is OM and SM ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सो आपके लिए उस पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है, कोई ऐसे पर्टिकुलर मॉड्यूल्स जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम बिकॉज आई नो दैट ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है. सो क्विकली आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स, सम ट्रिक्स कैसे आपको अपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशन मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो वेटेज है as per the institute, that is 60% and 40% weightage is of strategic management. So your point number 1, आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है important modules कौन से हैं. So my dear students, as per the weightage that is given by ICMI, your module number 4 and module number 6 are very very important. इन दोनों मॉड्यूल से ही हमें questions worth 35 marks आएंगे in the exam. So from exam perspective ये दोनों मॉड्यूल are very important. और अगर हम बात करें मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 7, सो ये सारे 5% वेटेज कैरी करते हैं. दैट मीन्स टुगेदर ये आपको सिर्फ 25 मार्क्स देंगे. तो यहाँ पर आपको देखो फोकस ज्यादा कहाँ करना है, ऑन मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 6. विद दिस वी कम टू आवर पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 इज दैट व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रिवाइजिंग मॉड्यूल्स. हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होगी. तो आपको वेटेज पता लग चुकी है, रिविजन स्ट्रैटेजी भी यही है दैट सबसे पहले आपको मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 6 कवर करना है. जब आप मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 6 कवर कर लेंगे, 35 मार्क्स का कंटेंट मतलब आपने कवर कर लिया. उसके बाद आप करेंगे मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है, कंपैरेटिवली इजी होता है. तो जब आपने मॉड्यूल नंबर 1 भी कवर कर लिया, दैट मीन्स आपने 5 मार्क्स का और कंटेंट कवर कर लिया. सो टुगेदर ये हमारा यहाँ से 40 मार्क्स का कवर हो जाता है आउट ऑफ 60. जब आपके ये तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद आप मॉड्यूल 2, 5, 3, 7 कवर कर सकते हैं. सो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं एज पर योर प्रिपरेशन लेवल, एज पर योर इंटरेस्ट. जो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप उसको पहले कर लीजिए बिकॉज वी नो हर चैप्टर से 5 मार्क्स का ही आने वाला है. सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं एज पर वेटेज. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरी मॉड्यूल हैज बीन गिवन इक्वल वेटेज. सो 40% टोटल वेटेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की और हर चैप्टर से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो विद दैट वी कम टू आवर सेकंड पॉइंट कि क्या सीक्वेंस होगी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज करने की. सो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. सो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है एज सच, बट माय पर्सनल एडवाइस वुड बी सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, योर प्रायोरिटी शुड बी मॉड्यूल 11 दैट इज न्यूली एडेड, जो है डिजिटल स्ट्रैटेजी. एंड आफ्टर दैट आप कोई भी सीक्वेंस पिक कर सकते हैं, 8, 9, 10, 10, 9, 8 एज पर योर इंटरेस्ट एंड एज पर योर कॉन्फिडेंस लेवल. जिस मॉड्यूल में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है, आपकी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा है, वो मॉड्यूल आप पहले कर लीजिए. नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी मस्ट फोकस ऑन, दैट वी कैन नॉट स्किप. सो ऑपरेशन मैनेजमेंट में LLP बहुत इंपॉर्टेंट है. शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्यूइंग प्रॉब्लम, जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम, सिमुलेशन, ये सारे जो भी आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं ये आप अच्छे से करोगे. उसके बाद PERT, CPM वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क टेक्निक्स, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कैपेसिटी प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, उसमें ABC एनालिसिस, देन ट्रेंड एनालिसिस, फैसिलिटी लेआउट, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड ISO सर्टिफिकेशन. ये सारे टॉपिक्स को आपको पहले अच्छे से करना है, देन यू कैन प्रिपेयर अदर टॉपिक्स. अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन SM. और SM के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी शफलिंग हुई है, काफी कुछ चेंज हुआ है. सो सबसे पहले क्योंकि हमें मॉड्यूल 11 कवर करना है विच इज न्यूली एडेड, सो 11th मॉड्यूल इज डिजिटल स्ट्रैटेजी. इसमें आप कवर करेंगे बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. इसमें कुछ 8 स्ट्रैटेजीज हैं, तो ये 8 स्ट्रैटेजीज आपको पढ़ के जानी है बिकॉज इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं.
देन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टॉपिक्स को भी आप एक अच्छी सी रीडिंग देकर जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लेयर्स, ये आप सबसे बाद में कर सकते हैं, पहले आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। सो मॉड्यूल 8 विच इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर, यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स क्या हैं या टाइप्स क्या हैं स्ट्रैटेजीज की, रोल क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। विजन के एलिमेंट्स और उसके बेनिफिट्स, बहुत ही इजी से टॉपिक्स हैं। न्यू टॉपिक बैलेंस स्कोर कार्ड, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स का जो टॉपिक है, देन कल्चर एज ड्राइवर, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, काफी सिंपल है। और एक और नया टॉपिक जिनोमिक्स। मॉड्यूल 9 विच इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यहाँ पर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की लेयर्स, पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट सी एनालिसिस, जो हमेशा से आप पढ़ते आते हो ना, स्वॉट एनालिसिस वही है, सेम है, बस यहाँ पर एक नया सी ऐड कर दिया जो कुछ भी नहीं है, थ्रेट्स और चैलेंजेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टॉपिक हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसके स्टेप्स आपको करने हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू चेन की एक्टिविटीज, BCG मैट्रिक्स, VRIO फ्रेमवर्क, ये एक नया टॉपिक है, ये करके जाना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी पढ़ना है। देन पोर्टफोलियो एनालिसिस, नए सिलेबस में इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब आपको पढ़ना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, दिस यू हैव टू स्टडी। सो मॉड्यूल 10 विच इज फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आप HR स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और उसके बाद जब टाइम मिले तो आप प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी को एक रीडिंग दे सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल, SBU स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑफ कोर्स हमें पता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। फिर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की चारों टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन KRAs, KPAs, KPIs और एक छोटा सा टॉपिक गोल कॉन्ग्रुएंस एस्पेक्ट्स। So that's it students, this was our revision strategy and some very very important topics. All the very best and after the exam do comment that आपका एग्जाम कैसा गया और कौन से टॉपिक्स आपको इन टॉपिक्स में से देखने को मिले in the exam. Bye bye for now, मिलती हूँ आपसे in the next video.